स्वागत है आपका अंकित माइंड एआई पर, जहां कहानियां सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि जीवन का ज्ञान भी देती हैं। आज की सीख भरी कहानी है अकबर और बीरबल की, जो आपको हंसाएगी भी और सोचने पर मजबूर भी करेगी। चिंता मत कीजिए, हम आपका ज्यादा समय नहीं लेंगे। बस अंत तक देखिए, क्योंकि ये छोटी सी सीख आपकी जिंदगी बदल सकती है। चलिए शुरू करते हैं। घमंडी चित्रकार की परीक्षा। एक दिन दरबार में अकबर के सामने एक मशहूर चित्रकार आया। उसने कहा, जहां पनाह, मेरी कला से बेहतर कोई नहीं। मैं आपकी ऐसी तस्वीर बनाऊंगा जो बोल उठे। बीरबल मुस्कुराए। चित्रकार ने बहुत सुंदर चित्र बनाया, लेकिन वह बार बार अपनी ही तारीफ करता रहा। अकबर ने बीरबल से पूछा, कैसा है चित्र? बीरबल बोले, चित्र अच्छा है, पर इसमें एक कमी है। चित्रकार गुस्से में बोला, कौन सी कमी? बीरबल बोले, इसमें घमंड बहुत साफ दिखाई दे रहा है। दरबार हंस पड़ा। चित्रकार समझ गया कि कला से बड़ा विनम्र स्वभाव होता है। सीख, हुनर के साथ विनम्रता जरूरी है। ट्रॉफी सोने का कटोरा किसका? एक दिन दरबार में दो व्यापारी एक सोने का कटोरा लेकर आए। दोनों कह रहे थे कि कटोरा उनका है। अकबर ने बीरबल को फैसला करने को कहा। बीरबल ने दोनों से कहा, कटोरा रात भर मेरे पास रहेगा। अगले दिन बीरबल ने कटोरे में दूध भरकर रखा और कहा, जिसने इसे सबसे पहले साफ किया था वही असली मालिक होगा। पहला व्यापारी चुप रहा। दूसरा बोला, मैं इसे हमेशा नींबू से साफ करता हूँ। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, यही असली मालिक है। सीख, सच छुपाया नहीं जा सकता। एक कुबड़ वाला ऊंट ऊंट की गर्दन टेढ़ी क्यों? अकबर ने मजाक में पूछा, बीरबल, ऊंट की गर्दन टेढ़ी क्यों होती है? बीरबल बोले, जहांपनाह, कहते हैं एक बार एक ऊंट ने राजा से वादा किया था कि वह हमेशा सच्चाई का साथ देगा, लेकिन बाद में वह मुकर गया। उसी सजा में उसकी गर्दन टेढ़ी हो गई। अकबर समझ गए कि बीरबल इशारे में कह रहे हैं कि वादा तोड़ने से इज्जत टेढ़ी हो जाती है। सीख, वादा निभाना जरूरी है। मनी सबसे कीमती चीज। एक दिन अकबर ने पूछा, दुनिया की सबसे कीमती चीज क्या है? दरबारियों ने कहा, सोना, हीरे, मोती। बीरबल बोले, सबसे कीमती चीज है समय। अकबर ने पूछा, कैसे? बीरबल बोले, सोना खो जाए तो वापस मिल सकता है, पर समय चला जाए तो कभी नहीं लौटता। अकबर ने सिर हिलाया। सीख, समय सबसे बड़ा धन है। फायस सदी की रात की परीक्षा। अकबर ने ऐलान किया, जो व्यक्ति पूरी रात नदी में खड़ा रहेगा उसे इनाम मिलेगा। एक गरीब आदमी ने हिम्मत की। सुबह वह सफल रहा। दरबारियों ने कहा, उसने दूर महल की रोशनी देखकर गर्मी ली होगी। अकबर इनाम रोकने लगे। बीरबल ने अगले दिन खिचड़ी बहुत ऊंचाई पर टांग दी और नीचे आग जलाई। अकबर बोले, इतनी दूर से खिचड़ी कैसे पकेगी? बीरबल मुस्कुराए, जैसे दूर की रोशनी से आदमी गर्म हुआ था। अकबर समझ गए और गरीब को इनाम दिया। सीख, न्याय सोच समझकर करना चाहिए। अदृश्य दुश्मन का रहस्य। एक रात अकबर के महल में अफवाह फैल गई कि राज्य में कोई अदृश्य दुश्मन है। लोग कह रहे थे कि अनाज के गोदाम खाली हो रहे हैं, पर कोई चोर दिखाई नहीं देता। दरबार में हलचल मच गई। तब बीरबल को बुलाया गया। बीरबल ने चुपचाप पूरे राज्य का निरीक्षण किया। उसने देखा कि किसान डर के कारण रात को खेतों की रखवाली नहीं कर रहे थे। जंगली जानवर फसल खा रहे थे। अगले दिन बीरबल ने दरबार में कहा, जहांपनाह, दुश्मन अदृश्य नहीं, हमारा डर है। उसने पहरेदार बढ़वाए, किसानों को हिम्मत दिलाई। कुछ ही दिनों में फसल बच गई। सीख, डर सबसे बड़ा दुश्मन है। यूरोपीय महल झूठी ज्योतिषी की पोल। दरबार में एक ज्योतिषी आया और बोला, महाराज, आपके ऊपर ग्रहों का संकट है। अकबर चिंतित हो गए। ज्योतिषी ने भारी धन की मांग की। बीरबल मुस्कुराए। उन्होंने ज्योतिषी से पूछा, तुम्हारी उम्र कितनी है? 60 वर्ष। बीरबल बोले, तो तुम्हारी कुंडली में क्या लिखा है, तुम 70 साल जियोगे? ज्योतिषी बोला, हाँ। बीरबल ने सैनिकों को बुलाकर कहा, अगर अभी दंड दे दिया जाए तो तुम्हारी भविष्यवाणी गलत हो जाएगी। ज्योतिषी डर गया और सच स्वीकार कर लिया। सीख, अंधविश्वास से बचना चाहिए। 3 दोस्तों की कसौटी। 3 दोस्त एक खजाना पाकर झगड़ने लगे। मामला दरबार पहुंचा। बीरबल ने तीनों को अलग अलग बुलाया और कहा, जो सच्चा होगा वह अपने हिस्से का त्याग कर देगा। पहला बोला, मुझे सब चाहिए। दूसरा बोला, आधा मेरा। तीसरा बोला, अगर दोस्ती बचे तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। बीरबल ने पूरा खजाना तीसरे को दे दिया। सीख, सच्ची दोस्ती सबसे बड़ा खजाना है। बारिश का वादा। राज्य में सूखा पड़ा। लोग परेशान थे। अकबर ने कहा, अगर कोई बारिश का उपाय बता दे तो इनाम मिलेगा। दरबारियों ने अजीब अजीब सुझाव दिए।
बीरबल ने कहा, जहांपनाह, पहले तालाब साफ कराए, पेड़ लगाए और पानी बचाने का आदेश दीजिए। कुछ महीनों बाद बादल आए और बारिश हुई। लोगों ने कहा, बीरबल ने चमत्कार किया। बीरबल बोले, नहीं, हमने मेहनत की। सीख, मेहनत ही असली चमत्कार है। हाथी हाथी की चाल। एक मंत्री बीरबल से जलता था। उसने कहा, बीरबल तो बस किस्मत से बुद्धिमान है। अकबर ने परीक्षा रखी, एक पागल हाथी को शांत करना। सब डर गए। बीरबल हाथी के पास गए और उसके महावत से उसकी पसंद पूछी। उन्होंने उसे उसका प्रिय भोजन खिलाया और धीरे धीरे शांत किया। अकबर बोले, बुद्धि किस्मत नहीं, समझदारी है। सीख, हर समस्या का हल धैर्य में है। फायर न्याय की आखिरी परीक्षा। एक बूढ़ी महिला रोती हुई दरबार आई। उसका बेटा जेल में था। वह निर्दोष था, सबूत उसके खिलाफ थे। बीरबल ने जांच की, पता चला असली अपराधी मंत्री का रिश्तेदार था। बीरबल ने चतुराई से सभा में प्रश्न पूछे और सच उजागर कर दिया। अकबर ने निर्दोष युवक को रिहा किया और मंत्री को दंड दिया। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर बोले, न्याय में पक्षपात नहीं होना चाहिए। सीख, सच्चाई देर से सही सामने जरूर आती है। गुप्त संदेश का रहस्य। एक सुबह अकबर के पास एक गुप्त पत्र आया। उसमें लिखा था, राज्य के भीतर ही एक गद्दार है। दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी मंत्री एक दूसरे को शक की नज़र से देखने लगे। अकबर ने तुरंत बीरबल को बुलाया। बीरबल ने सबको एक एक कागज दिया और कहा, इस पर उस व्यक्ति का नाम लिखो जिस पर तुम्हें शक है। सबने नाम लिख दिए। बीरबल ने देखा, एक ही मंत्री का नाम सबसे ज्यादा बार लिखा गया था। लेकिन बीरबल ने तुरंत उसे दोषी नहीं ठहराया। उन्होंने गुप्त रूप से सिपाहियों को जांच पर लगाया। पता चला वही मंत्री दुश्मन राज्य को खबरें भेज रहा था। दरबार में सबूत पेश हुए। मंत्री पकड़ा गया। अकबर ने कहा, बीरबल, अगर तुम जल्दबाजी करते तो गलत फैसला हो जाता। बीरबल बोले, जहांपनाह, शक नहीं, सबूत जरूरी है। सीख, फैसले भावना से नहीं, प्रमाण से होते हैं। राजा की कठिन शर्त। एक दिन अकबर ने कहा, जो व्यक्ति बिना धन के एक हफ्ते में सबसे बड़ा काम कर दिखाएगा, उसे इनाम मिलेगा। दरबारियों ने महंगे काम शुरू कर दिए। बीरबल चुप रहे। उन्होंने शहर के लोगों को इकट्ठा किया और कहा, चलो, सड़क के किनारे पेड़ लगाते हैं। 7 दिन में पूरा रास्ता हरा भरा हो गया। अकबर ने पूछा, ये बड़ा काम कैसे? बीरबल बोले, धन खर्च किए बिना लोगों को जोड़ देना सबसे बड़ा काम है। लोगों ने तालियां बजाईं। सीख, सच्ची ताकत एकता में है। सच्चे वारिस की पहचान। एक अमीर व्यापारी की मृत्यु हो गई। 2 युवक खुद को उसका बेटा बताने लगे। मामला दरबार पहुंचा। बीरबल ने दोनों को एक एक बीज दिया और कहा, इसे लगाओ, 1 महीने बाद लाओ। 1 महीने बाद एक युवक सुंदर पौधा लाया, दूसरा खाली गमला। बीरबल मुस्कुराए। उन्होंने कहा, मैंने जो बीज दिए थे वे उबल चुके थे, उनसे पौधा उग ही नहीं सकता था। खाली गमला लाने वाला सच्चा था। अकबर ने उसे संपत्ति दे दी। सीख, ईमानदारी की जीत हमेशा होती है। सिंहासन की साजिश। दिल्ली के महल में एक नई साजिश जन्म ले रही थी। कुछ दरबारी गुप्त रूप से सोच रहे थे कि अगर अकबर बीमार पड़ जाएं, तो वे सत्ता पर कब्जा कर सकते हैं। एक रात अकबर को खाने में मिलावट की कोशिश हुई, लेकिन शाही रसोइये ने समय रहते शक जताया। अकबर ने तुरंत बीरबल को बुलाया। बीरबल ने किसी को सीधे दोषी ठहराने के बजाय एक चाल चली। उन्होंने दरबार में घोषणा करवाई, कल सिंहासन पर बैठने वाला व्यक्ति पूरे दिन राजकाज संभालेगा। ये सुनकर कुछ दरबारी खुश हुए, कुछ घबरा गए। अगले दिन बीरबल ने सिंहासन के नीचे हल्का रंग लगा दिया जो हाथों में लग जाता था। जो भी रात में सिंहासन छूने गया था, उसके हाथों पर रंग लग चुका था। सुबह दरबार में जब सब खड़े हुए, एक मंत्री के हाथों पर हल्का रंग दिखाई दिया। जांच हुई, वही साजिश का मुख्य व्यक्ति निकला। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि ने राज बचा लिया। सीख, लालच इंसान को खुद फंसा देता है। लहर नदी का सच। राज्य की सबसे बड़ी नदी अचानक सूखने लगी। लोग परेशान हो गए। दरबारियों ने कहा, ये देवताओं का क्रोध है। लेकिन बीरबल को शक हुआ। उन्होंने सैनिक से नदी का पानी मोड़ दिया था। बीरबल ने अकबर को सलाह दी, युद्ध नहीं, बुद्धि का प्रयोग कीजिए। अकबर ने दूत भेजकर कहा, अगर पानी नहीं छोड़ा गया तो व्यापार रोक दिया जाएगा। पड़ोसी राज्य घबरा गया और पानी वापस छोड़ दिया। लोगों ने खुशी मनाई। अकबर बोले, तलवार से बड़ी ताकत समझदारी में है। सीख, समस्या का हल हमेशा युद्ध नहीं होता। फायर, सच्चाई की अग्नि परीक्षा।
एक दिन दरबार में एक युवक पर राजकोष से चोरी का आरोप लगा। सबूत उसके खिलाफ थे। युवक रोता हुआ बोला, मैं निर्दोष हूँ। अकबर दुविधा में थे। बीरबल ने कहा, जहाँपनाह, मुझे एक दिन दीजिए। अगले दिन उन्होंने आरोपी और सभी पहरेदारों को बुलाया। उन्होंने कहा, जिसने चोरी की है उसका नाम इस कागज पर खुद ब खुद उभर आएगा। सब डर गए। असली चोर घबराकर भागने लगा। सैनिकों ने पकड़ लिया। वही असली दोषी निकला। युवक को रिहा कर दिया गया। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि आग से भी तेज है। सीख, डर ही दोषी को बेनकाब कर देता है। मुकुट राजकुमार की बगावत। एक दिन खबर आई कि सीमावर्ती किले में सैनिकों ने विद्रोह कर दिया है। नेतृत्व कर रहा था युवा राजकुमार सलीम। अकबर के चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। दरबारियों ने कहा, जहाँपनाह, सेना भेजिए। लेकिन बीरबल शांत थे। उन्होंने कहा, जहाँपनाह, तलवार से पहले संवाद आजमाए। बीरबल स्वयं किले पहुंचे। उन्होंने सलीम से पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? सलीम बोला, मुझे लगता है कि मुझे कोई महत्व नहीं देता। बीरबल मुस्कुराए, राजगद्दी विरासत से मिलती है, लेकिन सम्मान कर्म से। उन्होंने सलीम को एक दिन के लिए दरबार संभालने दिया। दिन भर की जिम्मेदारियों से वह थक गया। शाम को उसने कहा, पिताजी का काम आसान नहीं है। वह विद्रोह छोड़कर लौट आया। सीख, जिम्मेदारी समझने से अहंकार खत्म हो जाता है। बीरबल की सबसे कठिन परीक्षा। कुछ दरबारी बीरबल से जलते थे। उन्होंने अकबर से कहा, अगर बीरबल सच में बुद्धिमान हैं, तो 1 महीने बिना पग के रहकर दिखाएं। अकबर ने अनिच्छा से मान लिया। बीरबल साधारण वस्त्र पहनकर शहर में रहने लगे। कुछ ही दिनों में उन्होंने देखा, बाजार में कर अधिक वसूला जा रहा था। सैनिक गरीबों को परेशान कर रहे थे। उन्होंने गुप्त रूप से सबूत इकट्ठा किए। 1 महीने बाद दरबार में लौटे और सच्चाई सामने रखी। अकबर चौंक गए। उन्होंने दोषियों को दंड दिया और कहा, बीरबल, तुम्हारे बिना दरबार अधूरा है। सीख, सच्चा नेता पद से नहीं, कर्म से महान होता है। रहस्यमयी तूफान। एक रात भयंकर तूफान आया। महल का एक हिस्सा गिर गया। लोग कहने लगे, यह अपशकुन है। बीरबल ने जांच की। उन्हें पता चला कि निर्माण में घटिया सामग्री इस्तेमाल की गई थी। उन्होंने जिम्मेदार अधिकारी को पकड़वाया। अकबर बोले, अगर हम अंधविश्वास में पड़ जाते तो असली दोषी बच जाता। सीख, हर घटना के पीछे कारण होता है। फायर, अलगाव और मिलन। दरबार में एक दिन अकबर और बीरबल के बीच बहस हो गई। अकबर ने गुस्से में कहा, बीरबल, अब तुम्हारी जरूरत नहीं। बीरबल चुपचाप चले गए। कुछ ही हफ्तों में दरबार में उलझनें बढ़ने लगीं। कोई भी जटिल समस्या का समाधान नहीं कर पा रहा था। आखिरकार अकबर को एहसास हुआ। उन्होंने स्वयं बीरबल को खोजकर वापस बुलाया। बीरबल ने कहा, जहाँपनाह, राजा और सलाहकार का रिश्ता विश्वास पर टिकता है। दोनों ने एक दूसरे को सम्मान दिया। दरबार फिर से खुशहाल हो गया। सीख, सच्चा संबंध अहंकार से नहीं, विश्वास से चलता है। यूरोपीय महल साम्राज्य पर बड़ा हमला। एक सुबह खबर आई, उत्तर सीमा पर दुश्मन सेना ने हमला कर दिया है। अकबर ने तुरंत युद्ध परिषद बुलाई। कुछ मंत्री बोले, सीधा आक्रमण कीजिए। कुछ बोले, किले बंद कर दीजिए। लेकिन बीरबल शांत बैठे रहे। उन्होंने नक्शा मंगवाया और कहा, जहाँपनाह, दुश्मन हमारी ताकत नहीं, हमारी जल्दबाजी पर भरोसा कर रहा है। बीरबल ने एक योजना बनाई। सीधे युद्ध के बजाय उन्होंने दुश्मन की रसद खाद्य आपूर्ति रोक दी। कुछ ही दिनों में दुश्मन सेना कमजोर पड़ गई। बिना बड़े युद्ध के वे पीछे हट गए। अकबर बोले, तलवार जीतती है, पर बुद्धि साम्राज्य बचाती है। सीख, हर लड़ाई तलवार से नहीं जीती जाती। फेयरफुल फेस। बीरबल का अपहरण। दुश्मन राज्य ने हार मान ली, लेकिन बदला लेने की ठानी। एक रात बीरबल को गुप्त रूप से पकड़ लिया गया। महल में हड़कंप मच गया। अकबर क्रोधित हो उठे। दुश्मन ने संदेश भेजा, अगर अपनी सेना पीछे नहीं हटाए तो बीरबल को नुकसान होगा। अकबर दुविधा में थे। उधर कैद में भी बीरबल शांत थे। उन्होंने पहरेदारों से दोस्ती की, उनकी समस्याएं सुनी। धीरे धीरे पहरेदार उनके पक्ष में हो गए। एक रात उन्होंने बीरबल को भागने में मदद की। बीरबल सुरक्षित लौट आए। अकबर ने भावुक होकर कहा, तुम सिर्फ मेरे मंत्री नहीं, मेरे मित्र हो। सीख, सच्ची बुद्धि संकट में भी रास्ता ढूंढ लेती है। मुकुट जान पर बना संकट। दरबार में एक नया वैद्य आया। उसने कहा कि वह अकबर के स्वास्थ्य के लिए विशेष औषधि लाया है। बीरबल को उस पर शक हुआ। उन्होंने वैद्य से पूछा, अगर यह औषधि इतनी उत्तम है, तो पहले आप स्वयं क्यों नहीं पीते? वैद्य घबरा गया। जांच हुई, वह दुश्मन का भेजा हुआ व्यक्ति था।
अकबर की जान बच गई। अकबर बोले, बीरबल, तुम्हारी सतर्कता ने आज मेरा जीवन बचाया। सीख, विश्वास से पहले परख जरूरी है। सूर्यास्त नई सुबह। इन घटनाओं के बाद अकबर ने दरबार में घोषणा की, आज से राज्य में हर निर्णय सोच समझकर और न्याय के आधार पर होगा। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, जब तक आप न्यायप्रिय हैं, ये साम्राज्य अडिग रहेगा। राज्य में शांति और समृद्धि लौट आई। लोगों ने अकबर और बीरबल की जोड़ी को सलाम किया। लेकिन क्षितिज पर एक नया रहस्य जन्म ले चुका था, क्रिस्टल बॉल रहस्यमयी भविष्यवाणी। एक रात शाही पुस्तकालय में आग लग गई। आग बुझाने के बाद एक पुरानी किताब आधी जली हुई मिली। उसमें लिखा था, जब चांद रक्त सा लाल होगा, सिंहासन डगमगाएगा और विश्वास की परीक्षा होगी। अकबर चिंतित हुए। दरबारियों ने कहा, यह शुभ संकेत है। लेकिन बीरबल बोले, भविष्यवाणी डराने के लिए नहीं, सावधान करने के लिए होती है। उन्होंने ज्योतिषियों से नहीं, बल्कि जासूसों से जांच करवाई। पता चला कुछ मंत्री मिलकर अफवाह फैला रहे थे ताकि जनता में डर फैले। रात को सचमुच चांद लाल दिखा, ग्रहण था। लोग घबरा गए। बीरबल ने खुले मैदान में सभा करवाई और सबको समझाया कि यह प्राकृतिक घटना है। डर खत्म हुआ। मंत्रियों की साजिश उजागर हो गई। सीख, अज्ञानता डर पैदा करती है, ज्ञान उसे खत्म करता है। मणिगुप्त खजाने का रहस्य। महल के नीचे सुरंग होने की अफवाह फैली। कहा गया कि वहां प्राचीन खजाना छिपा है। कई लोग रात में खुदाई करने लगे। बीरबल ने देखा कि इससे महल की नींव कमजोर हो रही है। उन्होंने घोषणा की, जो भी खजाना खोजेगा उसे पूरा मिलेगा। सब और उत्साह से खुदाई करने लगे। लेकिन जब जमीन धंसने लगी, लोग डर गए। बीरबल ने कहा, देखा, लालच में हम अपनी नींव ही तोड़ देते हैं। फिर उन्होंने खुदाई रुकवाई और सुरंगों को बंद करवाया। अकबर बोले, सबसे बड़ा खजाना हमारा स्थिर राज्य है। सीख, लालच अंततः विनाश लाता है। विश्वासघात की आंधी। दरबार का सबसे पुराना सेनापति अचानक दुश्मन से मिल गया। उसके पास सेना की गुप्त योजनाएं थीं। अकबर क्रोधित थे। उन्होंने तुरंत युद्ध का आदेश देने की सोची। बीरबल बोले, पहले कारण जानिए। जांच में पता चला कि सेनापति को गलतफहमी थी कि राजा उस पर विश्वास नहीं करते। बीरबल ने गुप्त मुलाकात की और कहा, गलतफहमी तलवार से ज्यादा खतरनाक है। सेनापति को अपनी भूल समझ आई। वह वापस लौट आया और दुश्मन की योजना भी बता दी। युद्ध टल गया। सीख, संवाद से बड़ा संकट टल सकता है। अमावस्या अंधकार का वर्ष। उस साल सूखा, बीमारी और अफवाहें सब एक साथ आए। जनता घबराने लगी। अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या हमारा भाग्य साथ छोड़ रहा है? बीरबल बोले, नहीं जहांपनाह, ये धैर्य की परीक्षा है। उन्होंने अनाज भंडार खोल दिए, गरीबों को मुफ्त सहायता दी, वैद्यों को गांव-गांव भेजा। धीरे धीरे हालात सुधरने लगे। जनता ने कहा, हमारा राजा और उसका मंत्री हमारे साथ हैं। सीख, कठिन समय में नेतृत्व की असली पहचान होती है। फायर, लेकिन कहानी अभी अपने सबसे बड़े मोड़ पर नहीं पहुंची। मुकुट सिंहासन पर सबसे बड़ा संकट। एक दिन दरबार में खबर आई, दक्षिण के 3 बड़े राज्य एकजुट होकर मुगल साम्राज्य के खिलाफ सेना तैयार कर रहे हैं। यह छोटा युद्ध नहीं था, ये साम्राज्य के अस्तित्व का प्रश्न था। अकबर ने आपात सभा बुलाई। दरबारियों ने कहा, हमारी सेना शक्तिशाली है, युद्ध कीजिए। लेकिन बीरबल ने नक्शा फैलाया और बोले, जहांपनाह, अगर तीनों राज्य एक हो गए तो युद्ध लंबा और विनाशकारी होगा। हमें उनकी एकता तोड़नी होगी, तलवार से नहीं, नीति से। बीरबल ने गुप्त दूत भेजे। उन्होंने तीनों राज्यों के बीच पहले से मौजूद मतभेदों को उजागर किया। एक राज्य को व्यापार का लाभ दिया गया, दूसरे को सीमा विवाद सुलझाने का प्रस्ताव, तीसरे को सांस्कृतिक संधि। कुछ ही हफ्तों में तीनों की एकता टूट गई। युद्ध टल गया। अकबर ने कहा, तुमने खून बहाए बिना साम्राज्य बचा लिया। सीख, सबसे बड़ी जीत वह है जिसमें युद्ध ही न हो। बीरबल का त्याग। दरबार में एक अफवाह फैली, बीरबल अत्यधिक प्रभावशाली हो गए हैं। कुछ मंत्री चाहते थे कि अकबर और बीरबल के बीच दूरी आ जाए। उन्होंने झूठे आरोप गढ़े, साक्ष्य भी तैयार किए। अकबर उलझन में थे। बीरबल ने कहा, अगर मेरे कारण राज्य में विभाजन हो रहा है तो मैं स्वयं पद छोड़ देता हूँ। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल साधारण वेश में महल छोड़कर चले गए। कुछ ही महीनों में भ्रष्टाचार बढ़ा, न्याय में देरी होने लगी, जनता में असंतोष बढ़ा। अकबर को सच्चाई समझ आई। उन्होंने स्वयं बीरबल को खोजकर वापस बुलाया और दरबार में घोषणा की, जिस राज्य में सच्चे सलाहकार का सम्मान नहीं, वह टिक नहीं सकता। झूठे मंत्री दंडित हुए,
सीख, सच्चाई को दबाया जा सकता है, मिटाया नहीं। अंतिम और सबसे कठिन परीक्षा। एक रात अकबर ने बीरबल से पूछा, अगर एक दिन मैं गलत निर्णय ले लूं तो क्या तुम मुझे रोकोगे? बीरबल बोले, जहांपनाह, सच्चा मित्र वही है जो सत्य कहे, चाहे वह कड़वा हो। कुछ दिनों बाद एक किसान पर राजद्रोह का आरोप लगा। सबूत मजबूत थे। अकबर ने क्रोधित होकर कठोर दंड सुनाया, लेकिन बीरबल बोले, मुझे एक दिन दीजिए। उन्होंने जांच की और पाया, किसान को फंसाया गया था क्योंकि उसने एक प्रभावशाली अधिकारी के खिलाफ आवाज उठाई थी। अगले दिन बीरबल ने सच्चाई सामने रखी। अकबर ने किसान को मुक्त किया और कहा, आज तुमने न सिर्फ एक निर्दोष को बचाया, बल्कि मुझे भी गलत निर्णय से बचा लिया। दरबार में सब समझ गए, राजा महान हो सकता है, पर उसे सत्य बोलने वाला साथी चाहिए। सीख, सत्ता से बड़ा सत्य है। सूर्यास्त और अब साम्राज्य स्थिर है, जनता खुश है। राजा और उसका मंत्री दोनों पहले से अधिक समझदार और एकजुट हैं। लेकिन इतिहास कभी रुकता नहीं। मुकुट समय का अंतिम प्रश्न। वर्षों बीत चुके थे। अकबर अब पहले से अधिक अनुभवी थे। राज्य समृद्ध था, पर उम्र का असर दिखने लगा था। एक शाम महल की ऊंची बालकनी में खड़े होकर अकबर ने डूबते सूरज को देखा और धीरे से कहा, बीरबल, क्या समय को रोका जा सकता है? उनके पास खड़े थे बीरबल, वही शांत चेहरा, वही गहरी दृष्टि। बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, समय को रोका नहीं जा सकता, पर उसके भीतर अपना नाम अमर किया जा सकता है। अकबर ने पूछा, कैसे? बीरबल बोले, न्याय से। अचानक आया संकट। उसी रात खबर आई, राजधानी में अफवाह फैली है कि राजा बीमार है और जल्द ही शासन बदलने वाला है। कुछ महत्वाकांक्षी सरदारों ने गुप्त बैठकें शुरू कर दी। बाजारों में डर फैल गया। अकबर ने कहा, अगर मैं कमजोर दिखूंगा तो राज्य टूट जाएगा। बीरबल बोले, कमजोरी छिपाने से नहीं, विश्वास दिखाने से दूर होती है। उन्होंने अगली सुबह खुले दरबार की घोषणा करवाई, जनता के बीच। अगले दिन अकबर स्वयं हाथी पर बैठकर शहर की गलियों में निकले। लोगों ने देखा, उनका राजा स्वस्थ है, दृढ़ है। बीरबल ने भीड़ से कहा, अफवाहें अंधेरे में पनपती हैं, सत्य प्रकाश में खड़ा रहता है। डर खत्म होने लगा, लेकिन संकट अभी समाप्त नहीं हुआ था। उत्तराधिकारी का प्रश्न। दरबार में अब सबसे बड़ा प्रश्न था, राज्य का भविष्य किसके हाथ में होगा? राजकुमारों के बीच मतभेद बढ़ने लगे। कुछ मंत्री एक को समर्थन देते, कुछ दूसरे को। दरबार में अदृश्य खींचतान शुरू हो गई। अकबर ने बीरबल से पूछा, अगर मेरे बाद विवाद हुआ तो? बीरबल बोले, जहांपनाह, उत्तराधिकारी तलवार से नहीं, गुणों से चुना जाना चाहिए। उन्होंने राजकुमारों की परीक्षा ली। एक को गरीबों की सेवा का कार्य दिया गया, दूसरे को सीमावर्ती प्रशासन संभालने को कहा, तीसरे को न्यायालय की जिम्मेदारी दी। कुछ महीनों बाद स्पष्ट हो गया, जो सबसे शांत, न्यायप्रिय और धैर्यवान था, वही योग्य था। अकबर ने सार्वजनिक रूप से उसी को उत्तराधिकारी घोषित किया। दरबार में स्पष्ट संदेश गया, सिंहासन वंश से मिलता है, पर अधिकार योग्यता से। लहर आखिरी बड़ी परीक्षा। एक भयंकर बाढ़ आई, नदियां उफान पर थीं, गांव डूबने लगे। अकबर ने तुरंत सेना और संसाधन भेजे। बीरबल स्वयं राहत कार्यों में उतर गए। उन्होंने महल के खजाने का बड़ा हिस्सा जनता के लिए खोल दिया। कुछ दरबारियों ने विरोध किया, खजाना खाली हो जाएगा। बीरबल बोले, खजाना जनता से है, अगर जनता नहीं बचेगी तो सोने का क्या मूल्य? धीरे धीरे हालात सुधरे। जनता ने पहली बार राजा को इतना करीब देखा। सूर्यास्त अंतिम संवाद। एक रात अकबर ने बीरबल से कहा, अगर इतिहास हमें याद रखेगा तो किस रूप में? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, लोग आपको एक महान सम्राट के रूप में याद रखेंगे। और अगर मुझे याद रखेंगे तो इसलिए कि मैंने आपको सच कहा, जब भी जरूरत पड़ी। अकबर ने कहा, तो वादा करो, अंतिम दिन तक सच कहते रहोगे। बीरबल मुस्कुराए, जब तक सांस है सत्य रहेगा। वन विरासत। समय बीता, राज्य मजबूत नींव पर खड़ा रहा। अकबर और बीरबल की जोड़ी सिर्फ राजा मंत्री नहीं रही, वह न्याय और बुद्धि का प्रतीक बन गई। लोग बच्चों को कहानियां सुनाने लगे, कैसे एक राजा ने सत्ता को न्याय से जोड़ा और कैसे एक मंत्री ने सत्य को कभी झुकने नहीं दिया। फायर। लेकिन इतिहास कभी खत्म नहीं होता। नई पीढ़ी, नए सवाल, नई चुनौतियां हमेशा आती हैं। अमावस्या छाया का उदय। साल बीत चुके थे। अकबर अब अनुभव में विशाल और स्वभाव में शांत हो चुके थे। राज्य मजबूत था, पर जितना बड़ा साम्राज्य उतनी बड़ी ईर्ष्या। पश्चिम दिशा में एक रहस्यमयी शासक उभरा। वह खुलकर युद्ध नहीं करता था, वह अफवाहें फैलाता, व्यापार रोकता, गुप्त संदेश भेजता।
धीरे धीरे सीमावर्ती नगरों में असंतोष बढ़ने लगा। दरबार में बहस छिड़ी, सीधा आक्रमण, संधि, प्रतिबंध। लेकिन बीरबल चुप थे। उन्होंने कहा, जहांपनाह, ये युद्ध तलवार का नहीं, मन का है। अदृश्य युद्ध। बीरबल ने गुप्त दूतों को भेजा। उन्होंने पाया कि दुश्मन राजा लोगों के मन में यह बात बैठा रहा है, मुगल शासन दूर है, तुम्हारी पीड़ा नहीं समझता। बीरबल ने तुरंत योजना बनाई। सीमावर्ती इलाकों में कर कम किए गए, स्थानीय नेताओं को अधिकार दिए गए, जनता के साथ खुले संवाद शुरू हुए। धीरे धीरे अफवाहें टूटने लगीं। दुश्मन समझ गया, जिस साम्राज्य की जड़ें जनता में हो, उसे गिराना आसान नहीं। सीख, जनता का विश्वास सबसे बड़ा किला है। सत्य बनाम सत्ता। एक दिन दरबार में एक कठिन मामला आया। एक प्रभावशाली सरदार पर आरोप था कि उसने गरीब किसानों की जमीन छीन ली। सरदार शक्तिशाली था, उसके पास धन था, समर्थक थे। अगर उसे दंड दिया जाता, दरबार में विद्रोह हो सकता था। अकबर गंभीर थे। उन्होंने बीरबल से पूछा, क्या हम राज्य की शांति के लिए आंखें मूंद लें? बीरबल ने धीमे स्वर में कहा, जहांपनाह, अन्याय पर खड़ी शांति स्थायी नहीं होती। जांच हुई, सत्य सामने आया। अकबर ने सरदार को दंडित किया। कुछ समय तक असंतोष रहा, पर फिर लोगों ने देखा, राजा न्याय से पीछे नहीं हटता। राज्य और मजबूत हो गया। लहर विरासत की नींव। अब अकबर वृद्ध हो रहे थे। एक रात उन्होंने बीरबल को बुलाया। अगर मैं न रहूं, तो क्या ये राज्य टिकेगा? बीरबल बोले, जहांपनाह, व्यक्ति नहीं, व्यवस्था टिकती है। आपने न्याय की नींव रखी है, वह नींव रहेगी। उन्होंने उत्तराधिकारी को बुलाया, उसे सिखाया, निर्णय से पहले सुनो, दंड से पहले जांच करो, और सत्ता से पहले सेवा को रखो। राजकुमार ने सिर झुका दिया। फायर अंतिम बड़ी परीक्षा। एक दिन राजधानी में भयंकर आग लगी। बाजार जलने लगे, लोग चीखने लगे। अकबर स्वयं घोड़े पर सवार होकर निकले। बीरबल भी साथ थे। उन्होंने सैनिकों को संगठित किया, पानी की श्रृंखला बनवाई। महल का सोना गल सकता था, लेकिन पहले जनता को बचाया गया। जब आग बुझी, राजधानी आधी राख हो चुकी थी। दरबारियों ने कहा, यह अपशकुन है। बीरबल बोले, नहीं, ये पुनर्निर्माण का अवसर है। नई राजधानी पहले से अधिक सुंदर और मजबूत बनी। सूर्यास्त समय का निर्णय। एक शांत संध्या में अकबर ने बीरबल से पूछा, अगर इतिहास हमें परखेगा, तो क्या वह कहेगा कि हम सफल रहे? बीरबल ने आकाश की ओर देखा और बोले, जहांपनाह, सफलता युद्ध जीतने में नहीं, अपने भीतर के अहंकार को जीतने में है, और आपने वह जीत लिया है। दोनों कुछ देर मौन रहे। सूर्य अस्त हो रहा था, पर क्षितिज पर एक नया प्रभात जन्म ले रहा था। वन अमर जोड़ी। समय के साथ पीढ़ियां बदली, लेकिन अकबर और बीरबल की कहानियां बच्चों की जुबान पर रहीं। एक राजा जिसने शक्ति को न्याय से जोड़ा, एक मंत्री जिसने सत्य को कभी झुकने नहीं दिया, और एक साम्राज्य जो तलवार से नहीं, विश्वास से खड़ा हुआ। आकाशगंगा समय का दर्पण। एक शांत रात थी। महल की ऊंची मीनारों पर चांदनी बिखरी हुई थी। अकबर अकेले शाही पुस्तकालय में बैठे थे। उनके सामने इतिहास की पुरानी किताबें खुली थीं, राजाओं के उत्थान और पतन की कहानियां। उसी समय बीरबल भीतर आए। अकबर ने पूछा, बीरबल, हर साम्राज्य क्यों गिरता है? बीरबल ने उत्तर दिया, जब राजा सुनना बंद कर देता है, और जब प्रजा बोलना छोड़ देती है। अकबर गहरी सोच में डूब गए। प्रजा की आवाज। कुछ दिनों बाद बीरबल ने एक नया प्रस्ताव रखा, जहांपनाह, हर महीने एक जनसंवाद सभा होनी चाहिए, जहां आम लोग सीधे आपसे अपनी समस्या कह सकें। दरबारियों ने विरोध किया, ये परंपरा नहीं है, लेकिन अकबर ने अनुमति दी। पहली सभा में एक वृद्ध किसान आया। उसने कहा, हम कर देते हैं, पर हमारे गांव में कुआं सूख गया है। अकबर ने तुरंत अधिकारियों को आदेश दिया। धीरे धीरे लोग महसूस करने लगे, राजा दूर नहीं है, साम्राज्य की जड़ें और मजबूत हो गईं। छुपा हुआ शत्रु। इसी बीच एक नया खतरा जन्म ले रहा था। एक गुप्त संगठन जो खुले युद्ध में विश्वास नहीं करता था। वे अफवाहें फैलाते, झूठे पत्र भेजते, और लोगों के मन में संदेह बोते। बीरबल ने कहा, ये विष तलवार से नहीं कटेगा। उन्होंने सच्ची सूचनाओं का जाल फैलाया। हर अफवाह का जवाब तुरंत दिया जाने लगा। धीरे धीरे संगठन कमजोर पड़ा। अकबर बोले, अदृश्य शत्रु से लड़ने के लिए पारदर्शिता जरूरी है। लहर करुणा की परीक्षा। एक वर्ष भयंकर ठंड पड़ी। गरीबों के पास वस्त्र नहीं थे, खजाना सीमित था। अकबर ने पूछा, अगर सबको सहायता दे तो राजकोष पर भार पड़ेगा। बीरबल बोले, अगर सहायता न दे तो आत्मा पर भार पड़ेगा। अकबर ने अपने निजी आभूषण तक दान कर दिए।
दरबारियों ने भी उनका अनुसरण किया। उस सर्दी में हजारों लोग बच गए। जनता ने पहली बार देखा, सत्ता का असली रूप सेवा है। सूर्यास्त, अंतिम युग का आरंभ। समय बीतता गया, अकबर की चाल धीमी हो गई थी। एक शाम उन्होंने बीरबल से कहा, अगर कल मैं न रहूं तो तुम क्या करोगे? बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, मैं वही करूंगा जो हमेशा किया, सत्य का साथ। दोनों मौन रहे। वन विरासत का दीप। राज्य अब स्थिर था, उत्तराधिकारी तैयार था, प्रजा संतुष्ट थी। अकबर और बीरबल की जोड़ी अब सिर्फ इतिहास नहीं, एक आदर्श बन चुकी थी। बच्चे खेलते समय कहते, मैं अकबर बनूंगा तो मैं बीरबल बनूंगा, और बुजुर्ग मुस्कुराते। फायर। लेकिन कहानी अभी समाप्त नहीं हुई। अब अगला चरण होगा सूर्यास्त ढलती शाम का सच। सालों की सफलताओं, संकटों और जीतों के बाद अकबर अब उम्र के उस पड़ाव पर पहुंच चुके थे जहां कदम धीमे हो जाते हैं पर अनुभव गहरा हो जाता है। दरबार पहले जैसा ही भव्य था, पर हवा में एक हल्की सी उदासी थी। एक शाम अकबर ने बीरबल को बुलाया। बीरबल शांत भाव से आए। अकबर ने कहा, बीरबल, हमने बहुत कुछ देखा, युद्ध, साजिश, सूखा, बाढ़, विद्रोह, पर सबसे कठिन क्या था? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, स्वयं पर विजय। अकबर मुस्कुराए, उत्तराधिकारी की पहली भूल। राज्य अब नए युवराज के हाथों में धीरे धीरे कार्यभार सौंप रहा था। एक दिन युवराज ने बिना पूरी जांच के एक व्यापारी को दंड दे दिया। बाद में पता चला व्यापारी निर्दोष था। दरबार में हलचल मच गई। अकबर ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने युवराज को अकेले बुलाया और कहा, राजा की सबसे बड़ी ताकत दंड नहीं, धैर्य है। युवराज ने गलती स्वीकार की, सार्वजनिक रूप से व्यापारी से क्षमा मांगी। जनता ने देखा, नया शासक भी न्यायप्रिय बन सकता है। आकाशगंगा बीरबल की अंतिम परीक्षा। समय किसी को नहीं छोड़ता। अब बीरबल भी वृद्ध हो चुके थे। एक दिन वे बीमार पड़ गए। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर स्वयं उनके कक्ष में आए। अकबर ने धीमे स्वर में कहा, अगर तुम चले गए तो मेरा सत्य कौन कहेगा? बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जहांपनाह, मैंने सत्य आपके भीतर जगा दिया है। अब आपको किसी दर्पण की आवश्यकता नहीं। अकबर की आंखें नम हो गईं। विदाई। एक शांत सुबह, महल के आंगन में सूरज की पहली किरण उतरी। उसी समय बीरबल ने अंतिम सांस ली। पूरा साम्राज्य शोक में डूब गया। अकबर ने दरबार में घोषणा की, आज मैंने सिर्फ एक मंत्री नहीं, एक मित्र खोया है। उन्होंने आदेश दिया, बीरबल के नाम पर विद्यालय और न्यायालय स्थापित हों। फायर। अमर विरासत। समय आगे बढ़ गया। अकबर भी इतिहास का हिस्सा बने, पर कहानियां रहीं। हर पीढ़ी ने सीखा, सत्ता को विनम्रता चाहिए, बुद्धि को साहस चाहिए, और मित्रता को सत्य चाहिए। लोग कहते, एक राजा था जो सुनता था, और एक मंत्री था जो सच कहता था। सूर्यास्त। अंतिम संदेश। साम्राज्य बदलते हैं, राजा बदलते हैं, पर न्याय, बुद्धि और सत्य यदि जीवित रहें तो कोई भी युग उज्ज्वल बन सकता है। सूर्योदय। शोक के बाद की सुबह। बीरबल के देहांत के बाद पूरा दरबार सूना लगने लगा। अकबर रोज उसी स्थान की ओर देखते जहां कभी बीरबल खड़े होकर सत्य कहा करते थे। दरबार चलता था, फैसले होते थे, पर कुछ कमी थी, वह निर्भीक आवाज जो बिना डर सच बोल देती थी। अकबर ने एक दिन घोषणा की, अब से हर मंत्री को अधिकार है कि वह मुझसे असहमति प्रकट करे। ये बीरबल की विरासत थी, सत्य का अधिकार। स्क्रॉल। बीरबल का गुप्त पत्र। एक दिन बीरबल के कक्ष की सफाई करते समय एक पुराना पत्र मिला। पत्र पर लिखा था, केवल उस दिन खोलना जब राज्य को दिशा की आवश्यकता हो। पत्र अकबर को सौंपा गया। उसमें लिखा था, जहांपनाह, जब भी निर्णय कठिन हो, अपने हृदय से पूछिए, क्या ये निर्णय सबसे कमजोर व्यक्ति के हित में है? यदि उत्तर हाँ हो तो वही न्याय है। अकबर ने पत्र को सीने से लगा लिया। नई पीढ़ी की परीक्षा। युवराज अब पूर्ण रूप से शासन संभाल रहे थे। एक दिन सीमावर्ती क्षेत्र में विद्रोह भड़क उठा। कुछ सैनिक कठोर दमन चाहते थे। युवराज उलझन में थे। उन्होंने बीरबल का पत्र पढ़ा और आदेश दिया, पहले वार्ता होगी, फिर निर्णय। जांच में पता चला, विद्रोह का कारण अन्यायपूर्ण कर था। कर कम किया गया। विद्रोह शांत हो गया। दरबार में पहली बार कहा गया, बीरबल नहीं है, पर उनकी बुद्धि जीवित है। लहर। साम्राज्य की आत्मा। समय के साथ राज्य का विस्तार और भी हुआ, लेकिन अब शासन का तरीका बदल चुका था। हर प्रांत में जन संवाद, हर निर्णय में सार्वजनिक चर्चा, हर दंड से पहले निष्पक्ष जांच। ये बीरबल की शिक्षा थी। व्यवस्था व्यक्ति से बड़ी हो। सूर्यास्त। अमर कथा। साल बीते, पीढ़ियां बदलीं,
पर बच्चों को जब भी कहानी सुनाई जाती वह यहीं से शुरू होती। एक राजा था अकबर और उसका एक मित्र था बीरबल। कहानी में युद्ध थे, साजिशें थीं, प्राकृतिक आपदाएं थीं, विद्रोह थे, अहंकार था, त्याग था, पर अंत में जो बचा वह था न्याय और मित्रता। चमकता सितारा अंतिम विस्तार युगों से परे। इतिहास की पुस्तकों में उनके नाम लिखे गए, पर उससे अधिक लोगों के दिलों में उनकी स्मृति बस गई। जब भी कोई शासक अहंकार में डूबता, कोई बुजुर्ग कहता अकबर को याद करो, जब भी कोई सलाहकार डरता, कोई कहता बीरबल की तरह सच कहो, और यही उनकी अमरता थी। आकाशगंगा समय के पार की कहानी। वर्षों बाद जब दरबार बदल चुके थे, चेहरे बदल चुके थे, तब भी शाही महल की दीवारों में दो नाम गूंजते थे, अकबर और बीरबल। ये सिर्फ दो व्यक्ति नहीं थे, ये दो विचार थे। एक विचार शक्ति का, दूसरा विचार सत्य का। और जब शक्ति और सत्य साथ हों तो इतिहास बनता है। मुकुट विचारों का साम्राज्य। अकबर के बाद भी राज्य चलता रहा। नए मंत्री आए, नए सेनापति बने, नए युद्ध हुए, नए समझौते हुए, पर हर निर्णय से पहले एक सवाल पूछा जाता, अगर बीरबल होते तो क्या कहते। ये प्रश्न ही राज्य की आत्मा बन गया। न्यायालयों में न्यायाधीश कहते, पहले सुनो फिर फैसला करो। सेनापति कहते, पहले समझो फिर युद्ध करो। कर अधिकारी कहते, पहले जरूरत देखो फिर कर लो। धीरे धीरे पूरा साम्राज्य एक विचार पर टिका, सत्ता सेवा के लिए है। लहर सबसे कठिन दौर। एक समय ऐसा आया जब चारों दिशाओं से संकट घिर आए। उत्तर में बर्फीला तूफान, दक्षिण में सूखा, पूर्व में महामारी, पश्चिम में व्यापार संकट। राज्य डगमगाने लगा, दरबार में निराशा फैलने लगी। तभी युवराज ने बीरबल का वह गुप्त पत्र फिर पढ़ा। सबसे कमजोर व्यक्ति के हित में निर्णय लो। उन्होंने आदेश दिया, पहले भोजन गरीबों तक पहुँचे, सेना का राशन बांटा जाए, कर अस्थायी रूप से घटाया जाए, चिकित्सकों को गांव-गांव भेजा जाए। कुछ महीनों तक खजाना खाली होने लगा। दरबारियों ने चिंता जताई, पर धीरे धीरे जनता ने स्वयं सहायता शुरू की। व्यापारियों ने मुफ्त अनाज दिया, किसानों ने आपस में बीज बांटे। राज्य बच गया क्योंकि जनता और शासन साथ खड़े थे। फाय विचारों की अग्नि परीक्षा। समय बदला, नई पीढ़ी आई, कुछ नए मंत्री बोले, इतनी उदारता ठीक नहीं, कठोर शासन अधिक प्रभावी होता है। दरबार में बहस छिड़ी, तभी एक वृद्ध न्यायाधीश खड़ा हुआ और बोला, हमने वो समय देखा है जब सत्य को दबाने की कोशिश हुई थी, और हमने ये भी देखा है कि जब सत्य बोला गया तो राज्य बचा। बहस शांत हो गई। सूर्यास्त अमरता का अर्थ। सालों बाद एक छोटे से गांव में एक दादी अपने पोते को कहानी सुना रही थी। एक राजा था जो शक्तिशाली था पर सुनता था, और एक मंत्री था जो छोटा था पर सत्य से बड़ा था। बच्चा पूछता है, दादी क्या वे सच में थे? दादी मुस्कुराती है, इतिहास में नाम ढूंढो मिलेंगे, पर अगर अपने अंदर न्याय ढूंढो तो वे वहीं मिलेंगे। आकाशगंगा अंतिम विस्तार। समय की धारा बहती रही, राज्य बदले, राजधानी बदली, पर दो विचार कभी नहीं बदले। शक्ति को विवेक चाहिए और सत्य को साहस। और जब भी कोई शासक भूल करता, लोग कहते, याद करो एक समय था जब राजा और उसका मित्र सत्य के लिए साथ खड़े थे। वन निष्कर्ष। ये कहानी सिर्फ अतीत की नहीं, हर युग की है। हर घर में, हर कार्यालय में, हर नेतृत्व में अगर एक अकबर है तो उसे एक बीरबल चाहिए, और अगर एक बीरबल है तो उसे सच सुनने वाला अकबर चाहिए।